अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर का लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में क्या है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़, सही हो गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर क्या चीज़ है। उसके बाद देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ क्या चीज़ है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ से मुताल्लिक तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन है। लीनियर बेटा जिस तरह x है, y है, z है, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर इनकी पावर 1 होगी तो वो लीनियर। अब लीनियर इन 1 वेरिएबल भी होता है, लीनियर इन 2 वेरिएबल भी होता है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ में ऐसे सिंबल शामिल हैं जिस तरह ये साइन है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। ये जो सिंबल हैं, ये चारों सिंबल जो हैं ये क्या कहलाते हैं, इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स कहलाते हैं। तो कोई भी आप इक्वेशन से लिखें, लीनियर इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ठीक हो। अब x की पावर आप देख लें 1 है, y की पावर भी क्या है 1 है, ये लीनियर्स हो गई, ये ग्रेटर का साइन है, इनइक्वालिटीज़ में से आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है ये क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस कहलाती है, ठीक हो गया। मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये जो a है, b है, c है, ये एज अ कांस्टेंट जो है ना वो तस्वर किए जाते हैं मैथ के अंदर, ठीक हो गया। अब देखें कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ तो ये इक्वेशंस होगी। अब हम इसकी अगर ग्राफ आ जाए, सेकंड इसमें चीज़ होती है कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सेकंड इसकी चीज़ होती है कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, इक्वेशंस का। तो ग्राफ जो है वो हमेशा हाफ प्लेन होता है, हाफ प्लेन होता है, ठीक है। अब हाफ प्लेन कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए आपके पास x है, x डैश है, y है और ये वो y डैश, ठीक हो गया। ये जो चीज़ है ये ओरिजिन कहलाती है। यहाँ पर x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी क्या होता है 0 होता है, दोनों क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब आपने हाफ प्लेन इसका बनेगा तो इक्वेशन से मिसाल के तौर पर वो यहाँ से कट कर रही है एक लाइन, ठीक है। अब देखें कि ये जो इसमें कट किया ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, या शेडिंग आपकी इस तरफ होगी, लाइन ऊपर की तरफ होगी, या किस तरफ होगी नीचे की तरफ इसकी शेडिंग होगी। तो देखें इसने दो हिस्सों में डिवाइड करा दिया, तो हाफ प्लेन होगी या ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। अब कुछ स्टूडेंट में ये दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो हाफ प्लेन है ये तो यहाँ पे बनता है, जिस तरह ये है, ये देखिएगा एक्स डैश वाई और कि ये तो हाफ तो यहाँ से बनता है, यहाँ से भी हो सकता है, ओरिजिन में से लाइन पास कर रही हो, ये ओरिजिन में से नहीं कर रही, ये एक्स का तकरीबन 2-3 पॉइंट पे कर रही है और वाई की भी 2-3 पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये जो उसका प्लेन होगा, ग्राफ होगा, वो क्या होगा, हाफ प्लेन ग्राफ होगा। अब आगे चलते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो शेडिंग, इसके अगला जो पोर्शन है वो हमने शेडिंग करनी होती है, कि शेडिंग हम लाइन के ऊपर की तरफ करेंगे या नीचे की तरफ करेंगे। तो वो आप देखते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका देखते हैं कि शेडिंग कैसे करनी है हमने। शेडिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे करनी है। शेडिंग से पहले, बल्कि शेडिंग से पहले एक और चीज़ देख लें आप कि आपने पॉइंट्स निकालना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इक्वेशन यही है, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो मेथड है इसका, आपने इस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। कौन सी इक्वेशन बनाना है जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह बनती है, ए एक्स प्लस बी वाई, ये जो सिंबल है ये आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे किसका साइन डाल देना है, इक्वल का साइन डाल देना है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो आप एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट जब आप करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपकी एक्सिस है
एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक हो गया। अब एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू यहाँ पर है कोई ना कोई, तो यहाँ पे तो सिर्फ किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है, तो वाई वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो करेंगे और वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, सही होगी। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि आपने अब शेडिंग किस तरफ करनी है। मिसाल के तौर पर एक लाइन है, पॉइंट है, x2 है और y3 है, ये आपकी एक लाइन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शेडिंग आपने ऊपर की तरफ करनी है या नीचे की तरफ करनी है, तो ये पॉइंट जो है ये ज़रा गौर से समझने वाला है, तो ज़रा गौर कीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। आपने ये काम करना है कि जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन को बेशक मान का नाम दें, ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ax प्लस by ग्रेटर देन, इसके अंदर आपने ग्राफ में ये काम करना है, x को भी जीरो पुट करना है एंड y को भी क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। मतलब यहाँ x की जगह भी जीरो होगा, y की जगह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो पूरी इक्वेशन, ये जो है ये साइड है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि ये यहाँ पे अगर जीरो हुआ है तो कांस्टेंट में कोई नंबर होगा, अगर यहाँ जीरो है तो ये ग्रेटर देन 6 से है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जीरो जो है वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर कंडीशन हमारी गलत होगी तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, अगर कंडीशन सही होगी तो तब क्या करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमने एक्स को भी जीरो पुट करना है, वाई को भी जीरो पुट करना है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो शेडिंग जो होगी हमारी टुवर्ड्स द जीरो जीरो होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन के, टुवर्ड्स द क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो शेडिंग किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। अगर इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर गलत होगी तो शेडिंग किस तरफ होगी, अवे द ओरिजिन, किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि हम जीरो की तरफ नहीं आएंगे बल्कि जीरो से दूर की तरफ जाएंगे। दोबारा एक दफ़ा कंसेप्ट देख लें इंट्रोडक्शन का, कि लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें एक्स और वाई की पावर क्या हो, वन हो और इनइक्वल का साइन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल हो, लेस देन एंड इक्वल हो, ऐसी इक्वेशंस कहलाती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशंस कहलाती हैं। इनको हल करने के लिए सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, ये सिंबल ख़त्म करना है, इसकी जगह इक्वल का साइन डाल देना है, ठीक हो गया। तो ये आपकी इक्वेशंस है, अब ये वाली इक्वेशन जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशंस कहलाएगी। उसके बाद आपने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इंटरसेप्ट करेंगे वाई जीरो हो जाएगा, फिर वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। तीसरी कंडीशन ये है आपकी कि आपने चेक करना होगा, अब ये पॉइंट्स तो निकल आए हैं, लाइन भी लग चुकी है, कि अब आपने शेडिंग किस तरफ करनी है, ऊपर की तरफ करनी है, टुवर्ड्स द ओरिजिन करनी है, ये आपको ओरिजिन है, कि जीरो की तरफ करनी है या हमने जीरो से नीचे की तरफ जाना है। इससे चेक करने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर एक्स को भी जीरो पुट करेंगे, वाई को भी जीरो पुट करेंगे। उसके बाद जब ये जीरो पुट करेंगे तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब कि ये है, अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये इक्वेशन आपकी यूँ होती 6x + 7y ग्रेटर देन 9, एक्स को भी जीरो पुट करना है, वाई को भी जीरो पुट करना है, अगर आप पुट करें पहली बात ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज ग्रेटर देन 9, जीरो जो है वो 9 से बड़ा है, तो ये तो गलत है। तो अब हमने ये कहा है कि अगर कंडीशन फॉल हो जाती है तो शेडिंग किस तरफ करनी है, अवे द ओरिजिन, जीरो से नीचे की तरफ। अब ये देखिए ये शेडिंग इस तरफ होगी, ठीक हो गया, इस पॉइंट का ये मतलब था, ठीक हो गया। अगर कंडीशन ट्रू तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर कंडीशन गलत होगी तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आगे। एक्सरसाइज है 5.1। इस क्वेश्चन को हमने गौर से समझना है, अगर ये क्वेश्चन सही समझ आ गया तो पूरा चैप्टर जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2x + y < 6।
इसमें ये कहा गया कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट की ग्राफ बनाएं सॉल्यूशन सेट का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इक्वेशंस अगर आप देखें तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ में दी गई है। एक्स की पावर देखें, वाई की पावर देखें, 1 1 है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी शामिल है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशंस है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है कि हमने इस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2x + y इक्वल टू क्या करेंगे, 6 कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला काम था। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन के अंदर से x और y के आंसर निकालने हैं। तो x और y के आंसर के लिए आप करेंगे x इंटरसेप्ट करेंगे पहले। जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट है तो 2x + y क्या हो गया, 0 = 6। 2x = 6। तो x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट करेंगे। जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y इंटरसेप्ट है तो x क्या हो गया, 0 हो गया। 2 0 + y = 6। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। y किसकी इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है, 3 और 6 आएगा। ठीक हो गया। अब इसका आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना शो करा देता हूँ ग्राफ का। x डैश है, y है और y डैश। ठीक हो, ये जो है ये ओरिजिन होता है। x एक्सिस भी होता है यहाँ पर, y एक्सिस भी होता है। ठीक हो गया। अब पॉइंट आप देखें 1 2 3 4 5 6, इस तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव आए हैं। अब x का आंसर आप देखें क्या है, 3 है। तो x एक्सिस ये है और 3 ये है। ठीक हो गया। y का आंसर आप देखें तो वो क्या है, 6 है। ये देखिए, ये यहाँ पर है 6। एक पॉइंट आपके पास ये है और एक ये वाला पॉइंट है। इस दोनों को आपने क्या करना है, मिला देना। ठीक हो गया। तो ये आपकी लाइन एक ही थी, इक्वेशन एक ही थी, तो इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास क्या हो गई है, लाइन ड्रा हो गई है। अब अगर अब इसकी शेडिंग करनी पड़ जाए तो शेडिंग का तरीका आपको बताया था। आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इसकी शेडिंग करनी पड़ जाए तो शेडिंग का तरीका आपको बताया था कि ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है 2x + y < क्या थी, 6 थी। इसमें हमने x को भी 0 पुट करना है और y को भी क्या पुट करना था, 0। तो ज़रा पुट करें। ये देखिए x 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 0 0 < 0 जो है वो छोटा है 6 से। तो ये तो कंडीशन सही है कि 0 जो है वो 6 से क्या होता है, छोटा होता है। हमने ये कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने जो शेडिंग करनी है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करनी है। टुवर्ड्स का ओरिजिन का मतलब है 0 की तरफ करनी है। तो ये आपका ओरिजिन है, इसकी तरफ आप शेडिंग करेंगे। ये लाइन है, ये देखिए इसकी तरफ यूँ, ये आपकी क्या होगी, शेडिंग होगी। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं आगे। तो पहले रेज कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई भी। अब देखते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 2 इक्वेशन है वो वाला आपको करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई पार्ट करा देता हूँ। इस तरह देखिए एग्जांपल के तौर पर x + y > 5 है और x - y > 1 है, y > 0। ये कंडीशन दी हुई है, थर्ड कंडीशन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस आपके पास 2 ही हैं, एक ही इक्वेशन है और एक ये वाली। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है, और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो x माइनस वाई एंड ग्रेटर इक्वल टू 1। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं इनको। एसोसिएटेड इक्वेशन, जब आप इनको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे x प्लस वाई दरम्यान में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर भी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी क्या बनाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब x और y के पॉइंट्स निकालने हैं तो x इंटरसेप्ट करेंगे y इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट करेंगे y 0 हो जाएगा, तो ये y जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली y इंटरसेप्ट करेंगे, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस पहली इक्वेशन का जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, सॉल्यूशन सेट आया, वो क्या है, 5 है, 5 आया। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं, x इंटरसेप्ट करते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट करते हैं, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसका जो सोल्यूशन सेट आया वो है 1 एंड -1। ठीक हो, तो इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का ये सोल्यूशन सेट आया, इक्वेशन नंबर 2 का ये सोल्यूशन सेट आया। अब इनको ग्राफ में शो करते हैं, फिर शेयरिंग करते हैं। ग्राफ बना लेते हैं, x डैश है, y है और y डैश, ये आपका ओरिजिन है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा, -1 है, -2 है, -3 -4, फिर 1 2 3 4 एंड 5, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और -5। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो x भी 5 है और y भी क्या है, 5 है। x यहाँ से यहाँ तक है, ये देखें, ये आपको पॉइंट ये है, ये 5 है। ठीक हो, और y की वैल्यू भी क्या है, 5 है, तो y की वैल्यू तो ये है 5, x की ये है, इन दोनों का हमने क्या करना है, मिला देना। ठीक है, अब मसला ये है कि इक्वेशन 2 थी आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली, ये पहली लाइन कहते हैं, इसको अभी शायद L1 का नाम दे दें। दूसरे इक्वेशन में जाए तो x1 है आपके पास, x1 ये है और y जो है वो -1 है, तो y का -1 ये नीचे की तरफ है, y डैश नीचे की तरफ होता है, तो ये यूं होगा। सही हो गया। अब 2 लाइन आपकी, ये आपके पास क्या आ गया, L2 आ गया। अब हमने शेडिंग करनी है, L1 की भी करनी है और L2 की भी करनी है। ठीक है, तो तरीका आपको बताया था शेडिंग के लिए कि आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशंस होंगी ये वाली, x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, इसमें x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट करना होगा। तो पुट करें ज़रा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो 0 बड़ा है 5 से, 0 बड़ा है 5 से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 5 से बड़ा हो जाए। ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, गलत हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हमने ये कहा था कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, 0 की तरफ हम नहीं आएंगे। ये देखिए, ये हमारी लाइन है, ये वाली। ठीक हो, अब हमने क्या करना है कि पहली कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, गलत हो गई है। ठीक हो गया, पहली कंडीशन गलत हो गई तो हमने 0 से दूसरी तरफ जाना है। तो अब देखते हैं, इस तरफ हमने शेडिंग स्टार्ट करते हैं। सही हो गया बेटा, लाइट चली गई है, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूँ दोबारा। सॉरी, लाइट चली गई थी। अब देखेंगे, ये लाइन है आपकी L1 है, तो ये जो हमारी कंडीशन थी ये गलत हो गई है, तो हमने शेडिंग जो है वो L1 की 0 की तरफ नहीं आना, अब 0 से अवे फ्रॉम जाना है। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन देखें, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें भी x 0 होगा और y भी क्या होगा, 0, तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 बड़ा है 1 से, तो ऐसा तो नहीं है कि 0 1 से बड़ा हो जाए, ये भी कंडीशन गलत है। तो इसकी शेडिंग भी क्या होगी, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ओरिजिन से नीचे की तरफ जाना है। ये आपकी L1 L2 लाइन है, तो ये देखिए इस तरफ जाएंगे तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन, इस तरफ आपने नहीं जाना, आपने इस तरफ शेडिंग करनी है।
सही हो गया ये शेड। अब मसला ये है कि देखेंगे इसकी शेडिंग इस तरफ जा रही है, इसकी शेडिंग ये लाइन है नीचे की तरफ जा रही है, ठीक हो। अब अगर हम ये चेक करना चाहेंगे इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ठीक है, हम जो सिर्फ एक हिस्सा बचाना चाहें कॉमन हिस्सा, वैसे भी नज़र आपको आ रहा होगा कि ये देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये L2 का ये देखिए ये वाली शेडिंग और L1 की ये वाली, तो ये हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है जिसमें दोनों की शेडिंग क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। अगर इस तरह ना पता चले, ये कंडीशन भी दी हुई है, y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। y ग्रेटर देन 0 का ये मतलब है कि y इज़ पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें तमाम वैल्यू क्या होती हैं आपकी पॉजिटिव होती हैं, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये देखेंगे अब ये वाली चीज़ है, ये वाले हिसाब का क्या होगा, मज़ीद क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। बाकी इसको अगर आप रेस करना चाहें, इनको मिटाना चाहें तो बेशक मिटा सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। 5.1 और 5.2 सेम इसी तरह ही है, ठीक है। अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना वो मेरे से शेयर कर सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।